पृथ्वीराज चौहान का जन्म लगभग 1166 ईस्वी में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और माता कर्पूरी देवी के घर हुआ था। बचपन से ही वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे। कहा जाता है कि उन्होंने कम उम्र में ही शास्त्र ज्ञान और शस्त्र हथियार दोनों में महारत हासिल कर ली थी। वे घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में अत्यंत निपुण थे। उनके गुरु रामानंद और कवि चंद बरदाई ने उनके व्यक्तित्व को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिता की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज बहुत कम आयु में ही अजमेर के सिंहासन पर बैठ गए। बाद में उन्होंने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया और एक शक्तिशाली शासक बन गए। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और अनेक पड़ोसी राजाओं को पराजित कर अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। वे केवल योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उनके शासनकाल में जनता सुरक्षित और समृद्ध मानी जाती थी। पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कथा भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज से शत्रुता रखते थे। उन्होंने अपनी पुत्री के स्वयंवर में पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उनका पुतला द्वारपाल के रूप में लगवाया, लेकिन संयोगिता ने स्वयंवर में उसी पुतले को वरमाला पहनाई। तभी पृथ्वीराज वहां पहुंचे और संयोगिता को लेकर चले गए। यह घटना उनके साहस और प्रेम दोनों का प्रतीक मानी जाती है। पृथ्वीराज चौहान का सबसे प्रसिद्ध युद्ध मोहम्मद गौरी के साथ हुआ। गौरी भारत पर आक्रमण कर अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को करारी हार दी। गौरी घायल होकर भाग गया। यह विजय राजपूत वीरता का बड़ा उदाहरण मानी जाती है।